साथियों, आपने डॉक्टर को आला लेकर हिंदुओं के ईश्वर की मूर्ति का बुखार चेक करते हुए अवश्य देखा होगा। आपने यह भी देखा होगा कि किस प्रकार जब हिंदुओं के ईश्वर को बहुत गर्मी लगती है तो उनके लिए जो है एसी की व्यवस्था की जाती है। जी हाँ साथियों, आप समझ सकते हैं कि हिंदू अपने ईश्वरों की मूर्तियों के प्रति कितने सेंसिटिव हैं। ये जो सेंस है और ये जो सेंसिटिविटी है, यह कई बार गायब हो जाती है और गैर हिंदुओं को कुछ प्रश्न करने के लिए मजबूर कर देती है। हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर हिंदुओं के ईश्वर की मूर्ति को गर्मी लग सकती है, बुखार हो सकता है, तो क्या जब उसे नदी नालों में डुबोया जाता है तो क्या उसे तब पीड़ा नहीं होती होगी? लेकिन हिंदू कुछ भी करें वो सब जायज़ है। और अगर किसी ने उनके कुछ भी करने पर कोई प्रश्न कर दिया, वो प्रश्न चाहे कितना भी उचित क्यों ना हो, चाहे कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना हो, चाहे कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या अब अगर हिंदुओं की भावनाएं कोई प्रश्न करने पर अगर आहत हो जाती हैं तो क्या प्रश्न करना बंद कर देना चाहिए? जी नहीं साथियों। भारत का संविधान भारत के लोगों को यह अधिकार देता है कि आप कोई भी वह प्रश्न जो उपयोगी है, सत्य पर आधारित है, सत्य की खोज के लिए है, वैज्ञानिक है, आप उसे कभी भी और किसी से भी कर सकते हैं। और ऐसा करने पर अगर किसी की भावनाएं आहत हो तो होती रहे। प्रश्नकर्ता के खिलाफ देश की कोई भी अदालत कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। आज हम चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर। हिंदुओं का ये एक बहुत बड़ा पर्व है। अभी जन्माष्टमी समाप्त ही हुई है कि गणेश जी की मूर्ति की स्थापना जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घरों में होने लगी है। आज हम चर्चा करने से पहले गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई कुछ कथा कहानियों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो हिंदुओं का जो त्यौहार है, पर्व है, जिसमें उनकी आस्था जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हमेशा इन भावनाओं के आहत होने का खतरा हिंदुओं पर मंडराता रहता है, तो इन कथा कहानियों में कितनी सच्चाई है। दिनेश राय द्विवेदी जी लिखते हैं कि गणपति उत्सव को सर्वप्रथम शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणपति बिठाया। 10 दिन तक सभा और सम्मेलनों को संबोधित किया। बिठाए गए गणपति के 10वें दिन फेरी निकाली गई। गणपति का दर्शन सभी के लिए खुला रखा गया। मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए एक दलित ने मूर्ति के दर्शन के क्रम में मूर्ति को छू लिया। गणपति अपवित्र हो गए कहते हुए सभी ब्राह्मणों में खलबली मच गई। सभी तिलक को गरियाते हुए कहने लगे कि देखा, गणपति को सार्वजनिक किया तो कैसे धर्म ही डूब गया। अब कौन ब्राह्मण इस मूर्ति को अपने घर में रखेगा। तब तक फेरी पुणे के बाहर और मुलामुठी नदी तक आ पहुंची थी। तभी आराम से तिलक ने कहा कि चिल्लाते क्यों हो, शांत रहो, मैं धर्म को डूबने कैसे दूंगा। धर्म को डुबोने की अपेक्षा हम इस अपवित्र मूर्ति को ही डुबो देते हैं। और इस प्रकार गणपति की मूर्ति को ही डुबो दिया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिन तक तमाम तरह से पूजा करने के बाद भी गणपति को डूबना ही पड़ता है। अखंड प्रताप सिंह जी लिखते हैं कि देश भर के ज़्यादातर घरों और पंडालों में गणपति बप्पा विराज चुके हैं। मुख्य रूप से यह महोत्सव सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। इसके बाद देखते देखते देश भर में बड़े उत्साह के साथ ये महोत्सव मनाया जाने लगा। पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि पुणे में कसवा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने की थी, परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणोत्सव को जो स्वरूप दिया उससे गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। तिलक के प्रयास से पहले गणेश पूजा
परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का उसे जरिया बनाया और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया। आपके पास सब कुछ है, जो आपके मन में आए वो कहते जाइए। जातीय भेदभाव को दूर करने में इस आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ था। और जो पहली कहानी हमने सुनी है उसमें जातीय भेदभाव के आधार पर ही मूर्ति को डुबोया गया। और यह बात तो हमें अच्छी तरह समझ में आती है कि जब हिंदू अपने ईश्वर की मूर्ति को बुखार होने पर, उन्हें गर्मी लगने पर उनके लिए एसी और डॉक्टर की व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो अपने ईश्वर की मूर्ति को डुबो कैसे सकते हैं? कभी नहीं डुबोएंगे। अरे इतनी फीलिंग्स हैं, इतना सेंसिटिव मामला है, वो अपने ईश्वर की मूर्ति को होने वाले हर कष्ट को महसूस कर सकते हैं, तो क्या डूबने पर जो व्यक्ति को पीड़ा होती है, मनुष्य को जो पीड़ा होती है, क्या उसे महसूस नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे। लेकिन ये एक ब्राह्मणों के लिए समस्या बन गई। और जो पहली कहानी जो है, इस तरह से ये साबित करती है कि जो पहली कहानी है कितनी सच्चाई से भरी हुई है। अब अगर हम इसमें और जांच करना चाहें तो बाल गंगाधर तिलक का कोई भी आंदोलन दिखाइए जिसमें उन्होंने अछूतोद्धार के लिए कुछ काम किया हो या उनके लिए आवाज़ उठाई हो। आपको एक भी काम, एक भी कहानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में इस प्रकार की नहीं मिलेगी कि उन्होंने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए कभी कोई प्रयास भी किया। अभी मैं एक चापेकर ब्रदर्स नाम की फ़िल्म देख रहा था। पूरी फिल्म को आप देख लीजिए, उसमें कहीं पर भी आपको अछूतों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। जब हम कोई फ़िल्म बनाते हैं तो फिल्म में हम समाज को दिखाते हैं कि हमारे चारों तरफ का समाज किस प्रकार का है। और ये तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात है। राष्ट्रीय आंदोलन में केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण दिखाए गए। क्या इस भारत में ब्राह्मणों के अलावा कोई और अन्य जातियां रहती ही नहीं थी? क्या अन्य जातियों की क्या स्थिति थी, उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी, इसको दिखाना जरूरी नहीं था? उन ब्राह्मणों का किन किन लोगों ने सहयोग किया, उनकी जाति क्या थी, या वो अन्य जातियों के साथ में कैसा व्यवहार करते थे, क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि ये बात, ये तथ्य जग जाहिर है कि पूरे आज़ादी के आंदोलन में अगर किसी की बात नहीं हुई तो वो थी अछूतों की आज़ादी की बात, जिसके लिए केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज इत्यादि महापुरुष लड़ाई कर रहे थे। इसके अलावा साथियों, चाहे आप जो है नेहरू जी के ऊपर बनी हुई फिल्म देख लीजिए, गांधी जी के ऊपर बनी हुई फिल्म देख लीजिए, चाहे आप पटेल जी के ऊपर बनी हुई कोई फिल्म देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बनी हुई कोई फिल्म देख लीजिए, इन फिल्मों को देखने से आपको कभी लगेगा ही नहीं कि भारत में कभी कोई छुआछूत नाम की समस्या भी थी। आपको कभी ये महसूस ही नहीं हो सकता कि भारत में जातिवाद एक समस्या है। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर फिल्म बनती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर भारत में सबसे अधिक विकट कोई समस्या है तो वह केवल और केवल जातिवाद है। आज भी जातिवाद की आग में यह देश जल रहा है। आज भी आरक्षण के विरोध में आवाज़ें उठती हैं। अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं गणेश चतुर्थी पर, तो इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक और कहानी है। ये कहानी थोड़ी सी पौराणिक है, यानी कि कल्पनाओं पर आधारित है। यथार्थ से इसका कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे प्रश्न उठेंगे जो कि आपको जो है सोचने पे मजबूर करेंगे। तो कहानी इस प्रकार है कि कुबेर को अपने धन संपदा पर बहुत घमंड हो गया और वह यह सोचकर कि मैं अपने धन वैभव को किसको दिखाऊं, और उसको दिखाने के लिए सबसे पहले उसने जो है शिव को चुना और शिव के पास गया और शिव को कहा कि आप मेरे घर पर भोजन करने के लिए पधारिए। शिव जी उसकी मनसा को भांप गए और उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, और अस्वीकार करते उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरा पुत्र गणेश चला जाएगा। तो धन कुबेर ये सोचता है कि चलो शिव नहीं तो उनका पुत्र गणेश ही सही, मुझे तो अपना धन वैभव सिखाना है। तो वो शिव के पुत्र गणेश को अपने साथ में लेकर अपने घर आते हैं और उसके लिए सोने की थाली में
नाना प्रकार के भोजन को परोसते हैं। अब गणेश जो है पेटू है और खाते रहे पूरे घर का खाना ख़त्म कर दिया। अब बातें अगर आप यकीन कर सकें तो यकीन करते जाइए, आगे की कहानी जो है वो थोड़ी सी इसी प्रकार से विचलित कर देने वाली है। अगर आप विचलित हो जाएं तो घबराएं ना और कहानी को पूरा सुनने का प्रयास करें। तो गणेश जो है इतने पेटू कि पूरे घर का खाना खा गए, और जब खाना ख़त्म हो गया तो गणेश बोले कि और लेकर आओ। अब धन कुबेर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने क्या गलती की है। उसने जो है गणेश जी से माफ़ी मांग ली। तो गणेश जी उस धन कुबेर को किसी प्रकार का श्राप नहीं देते, कोई उसे दंड नहीं देते और उसे माफ़ करके चल देते हैं। अब चलते कैसे हैं, आने की तो पता लगी नहीं कि धन कुबेर के साथ में जब आ रहे थे तो उनकी सवारी चूहे पे बैठ के आ रहे थे, कुबेर किस पर बैठ कर आ रहा था, ये कुछ कहानी में बताया नहीं गया है, घालमेल हो गया है। लेकिन जाते वक्त की कहानी ये कह रही है कि गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठकर अपने घर की ओर जाने लगे। अब क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, पूरे घर का भोजन समाप्त कर दिया है, तो उनका वज़न काफ़ी भारी हो गया है। तो मूषक जो है यानी उनका जो सवारी है वो उनको बड़े संभालते संभालते जो है लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। ऐसा प्रयास करने के दौरान मूषक का संतुलन बिगड़ता है और गणेश जी धड़ाम से जो है नीचे गिर जाते हैं और उनके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखते हैं कि कहीं किसी ने उनको देखा तो नहीं, तो देखते हैं कि किसी ने नहीं देखा। लेकिन तभी जो है किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो इधर उधर देखते हैं तो आकाश में उन्हें चंद्रमा उन पर हंसता हुआ दिखाई देता है। तो वो चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर उसे श्राप दे देते हैं कि तुझे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है, आज के बाद तू किसी को दिखाई नहीं देगा। अब जब चंद्रमा को यह श्राप मिला तो चंद्रमा विचलित हो गया कि मैं दिखाई नहीं दूंगा और मैं इतना सुंदर। तो वह पृथ्वी पर आया, गणेश जी के पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तब गणेश जी उसे कहते हैं कि भाई देख, मैं पूरा श्राप तो ख़त्म कर नहीं सकता, कुछ तो रहेगा ही, इसीलिए चल, पूरे महीने तू दिखाई देगा, लेकिन एक दिन जो ऐसा आएगा जिस दिन तू जो है किसी को दिखाई नहीं देगा। अब वो एक दिन कौन सा है, अमावस्या का है। उसके बाद बोलते हैं कि जैसे ही अमावस्या का जो दिन है पूरा होगा उसके बाद तेरी कलाओं का विकास होता जाएगा और तू धीरे धीरे लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। फिर उसके बाद एक बात और बोलते हैं कि भाई जब भी मेरी चतुर्थी के दिन पूजा होगी तो तेरी भी पूजा होगी और तुझे आराध्य दिए बगैर मेरी पूजा जो है संपन्न नहीं मानी जाएगी। चलिए ठीक है। एक चीज़ और उसमें कहते हैं कि जिस दिन गणेश चतुर्थी होगी उस दिन तू दिखाई नहीं देगा। अब ये जो गणेश चतुर्थी है उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, विचलन हुआ हो तो थोड़े से प्रश्न उठाइए और उस विचलन को शांत करने का प्रयास कीजिए। जो पूर्णमासी होती है और जो अमावस्या होती है, यानी कि चांद का पूरा होना और चांद का जो है बिल्कुल दिखाई न देना, ये वैज्ञानिक कारणों से होता है या गणेश जी के दिए हुए श्राप के कारण होता है? क्या खाली चंद्रमा के साथ ऐसा होता है जो पृथ्वी का चांद है, और सौरमंडल में इतने सारे चांद हैं, क्या उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं या नहीं घटती हैं? और जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, जब पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पूरी दिखाई नहीं देती है, तो ये किसके श्राप के कारण होता है? तो इस तरह से साथियों हम अक्सर कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप मूर्खों को ढूंढने निकलेंगे तो एक मूर्ख ढूंढने निकलेंगे तो आपको 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 मूर्ख मिलेंगे। क्योंकि भारत में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाना बड़ा आसान है, क्योंकि भारत के लोग किसी भी बात को मानने में बहुत माहिर हैं, जानने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते हैं, जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मराठी में प्रियतम को बप्पा कहा जाता है, जिसको हम चाहते हैं। मोरया मतलब विजय हो, जीत हो। अब पता नहीं कौन सा युद्ध चल रहा होता है जिसमें जीत की कामना करते हैं और अपने लिए हम मांगते हैं और हम खुद ही ईश्वर के लिए कामना कर रहे हैं कि उनकी जीत हो। तो ये समझ से बाहर बातें हैं। हालांकि कुछ बातें हमें मान भी लेनी पड़ेंगी, अगर नहीं मानी तो भावनाओं के हाथ होने का बड़ा भारी खतरा है। अब यह जो महोत्सव है, बाल गंगाधर तिलक ने
इसकी शुरुआत क्यों की, आखिर उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। लोग कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। लेकिन जो पहली कहानी जो हमने देखी वो कुछ और कहती है। इसके अलावा अगर उस समय के वातावरण को हम देखें तो उस समय महामना ज्योतिबा फूले जी का आंदोलन बड़े जोरों पर था और भारत की जो आबो हवा थी उसमें बहुत भारी बदलाव देखा जा रहा था। और ये भारी बदलाव क्या था, इसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी से मालूम पड़ेगा कि ये जो गणेश महोत्सव के पीछे क्या षड्यंत्र छुपा हुआ है, उसकी क्या उपयोगिता है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग भूलवश ज्योतिबा फूले के आगे महात्मा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जो महात्मा शब्द है उसमें आत्मा जुड़ी हुई है और अम्बेडकरवादियों और बौद्धों का आत्मा शब्द से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह शब्द से हमें थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए और किसी भी अपने महानतम व्यक्ति के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम महापुरुष शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, महामना शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीधे जो है ज्योतिबा फूले जी कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस वक्त महामना ज्योतिबा फूले क्या कर रहे थे, सावित्रीबाई फूले क्या कर रहे थे। 24 सितंबर 1873 को महामना ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब इस सत्यशोधक समाज की स्थापना का मकसद क्या था, ये जानिए। इस सत्यशोधक समाज के जरिए महामना ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देते हुए स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देते थे। 1848 में अपनी पत्नी के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। स्त्रियों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अवैध एवं अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय की व्यवस्था, पुरोहितों के बिना शादी करवाने की शुरुआत, बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन, दलित और पिछड़ों की शिक्षा के लिए आंदोलन, ये कुछ ऐसी झलकियां हैं जिनको आप अगर समझने का प्रयास करें तो आपको जो ये आंदोलन है और इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रतिक्रांति के रूप में जो बाल गंगाधर तिलक का गणेश महोत्सव है उसको आप अगर कंपेयर करके देखें तो आप समझ सकते हैं ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये इतिहास में जाकर आप कभी भी जांच कर सकते हैं कि महामना ज्योतिबा फूले उस समय क्या कर रहे थे। महामना ज्योतिबा फूले उस समय स्त्रियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं और बाल गंगाधर तिलक जो है स्त्रियों की शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे। तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि अगर महामना ज्योतिबा फूले ये सब आंदोलन कर रहे थे जो कि भारत के लोगों के जीवन के उच्च स्तर के लिए बहुत ज़रूरी थे, तो जो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, गणेश महोत्सव बना रहे थे, उसकी क्या आवश्यकता थी। उससे जो है उन्होंने भारत के लोगों के जीवन में किस उपलब्धि को हासिल किया। अगर यह बात साबित हो जाती है कि महामना ज्योतिबा फूले भारत के लोगों के जीवन को उच्च बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, और यह साबित हो जाता है कि बाल गंगाधर तिलक महामना ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों को कुचलने का प्रयास कर रहे थे, दबाने का प्रयास कर रहे थे एक षड्यंत्र के तहत, तो क्या बाल गंगाधर तिलक को एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त, एक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला या एक अच्छा इंसान कहा जा सकता है? मेरी नज़र में तो साथियों ऐसे इंसान को राष्ट्रभक्त, देशभक्त, एक अच्छा इंसान कहना तो बहुत दूर की बात है, एक इंसान कहने में भी शर्म महसूस करनी चाहिए। एक तरफ वह व्यक्ति जो अछूतों के उद्धार में लगा हुआ है, स्त्रियों की शिक्षा में लगा हुआ है, विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास कर रहा है, अनाथ एवं अवैध बच्चों के लिए अनाथालय की व्यवस्था कर रहा है, और एक वो व्यक्ति जो इन सभी बातों का विरोध कर रहा है। महामना ज्योतिबा फूले के इस आंदोलन से भारत में क्या हुआ, विशेष तौर पर पुणे में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की महामना ज्योतिबा के इन आंदोलनों से नींद उड़ गई थी। ब्राह्मणों को डर था कि स्त्रियों और शूद्रों के पढ़ लिख जाने से उनकी दुकान बंद हो जाएगी। महामना ज्योतिबा की हत्या करने के लिए ब्राह्मणों ने घोंडिबा जैसे हत्यारों को उनके घर भेजा, जो कि बाद में उल्टे उनके अनुयायी बन गए। ब्राह्मणों ने महामना ज्योतिबा फूले को उनके घर से निकलवा दिया। सावित्रीबाई फूले पर गोबर और पत्थर फेंके गए। अब ये सब जो है महामना ज्योतिबा फूले
और सावित्रीबाई फुले के साथ में क्यों हो रहा था, वो ऐसा कौन सा अपराध कर रहे थे, इसको हमें सोचना चाहिए, जानना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम बाल गंगाधर तिलक का जो अखबार निकलता था केसरी, अगर हम उसके लेखों के ऊपर चर्चा करें तो वो हमेशा अपने लेखों में महामना ज्योतिबा फुले के खिलाफ लिखते थे, उनकी बहुत कट्टर आलोचना उसमें करते थे और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों का लगातार उसमें जिक्र करते हुए उनके आंदोलनों को हिंदू धर्म के खिलाफ बताते थे। बाल गंगाधर तिलक अपने अखबार केसरी का उपयोग हमेशा महामना ज्योतिबा फुले के आंदोलनों को बदनाम करने के लिए, उन्हें अंग्रेज़ों का पिट्ठू दिखाने के लिए और हिंदू धर्म का विरोधी बताने के लिए क्या करते थे। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब महामना ज्योतिबा फुले का असर जो है, जो समाज में फैल रहा था, जो लोग पीड़ित थे, अत्याचार सहने के लिए मजबूर थे, जब उन्हें एक आस दिखाई दी तो महामना ज्योतिबा के इन आंदोलनों का असर जो है दिन ब दिन बढ़ने लगा। और जब इनका असर कम होते हुए दिखाई नहीं दिया तो बाल गंगाधर तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद का सहारा लिया। इस समय तक अगर साथियों हम देखें तो कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम का नशा बता चुके थे और बाल गंगाधर तिलक कार्ल मार्क्स को अच्छी तरह पढ़ चुके थे कि उन्होंने क्या कहा है धर्म के बारे में। उन्होंने कभी भी अपने अखबार में कार्ल मार्क्स के विरोध में कभी कुछ लिखा हो ऐसा ना हमने कभी सुना है, ना कभी हमने पढ़ा है। लेकिन उनको क्योंकि अच्छी तरह से मालूम था कि अगर धर्म अफीम का नशा है तो भारत में जो धर्म की स्थिति है उससे अधिक नशा, उससे अधिक असरकारी नशा जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्होंने जो है महामना ज्योतिबा के आंदोलनों के विरोध में इस धर्म को और राष्ट्रवाद को मुख्य हथियार के रूप में लिया। और इसी कारण से जो है उनके दिमाग में ये गणेश महोत्सव मनाने का जो खुरापाती आइडिया है ये आया। अब बाल गंगाधर तिलक ने महामना ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का विरोध किया, ये कैसे मालूम पड़ता है, इसकी भी हम जो है जांच करते हैं। महान स्कॉलर गेल ओमवेट अपनी मशहूर किताब कल्चरल रिवोल्ट इन कॉलोनियल सोसाइटी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया पेज नंबर 262 और 264 पर लिखती हैं कि तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इन मेलों में गीत गाने वाले लोग ना सिर्फ अंग्रेज़ों और मुसलमानों का मखौल बनाते थे बल्कि समाज सुधारकों के बारे में भी ऊट पटांग बोलते थे। तो ज्योतिबा फुले का आंदोलन जाति व्यवस्था के विरुद्ध था। भारत के ऊपर वे जाति व्यवस्था को एक काला धब्बा मानते थे, राष्ट्र को तोड़ने वाला एक कारक मानते थे, देशभक्ति में बाधा मानते थे, मानवता को शर्मसार करने वाला और असमानता बढ़ाने वाला मानते थे। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक का कहना था और उनका मानना था कि जाति व्यवस्था पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी हुई है। जाति की समाप्ति का अर्थ है भारत की बुनियाद को तोड़ देना, और अगर भारत की बुनियाद टूट जाएगी तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता भी टूट जाएगी। तो महामना ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए समाज को ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय में बांटा। महामना ज्योतिबा फुले का यह भी कहना था कि जिस प्रकार से बाल काटना नाई का धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धंधा है, इसी प्रकार से पूजा पाठ करना और करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। ब्राह्मण जो है ये सब कर्मकांड करवाने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए पैसे लेता है, फ्री में नहीं करता है, कोई श्रद्धा नहीं है उसकी। अगर किसी के पास पैसे ना हो और ब्राह्मण उसका जो है फ्री में पूजा पाठ कर दे, कर्मकांड कर दे, ऐसा ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। अगर आपने ऐसा कभी नहीं देखा है ना ही सुना है तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये ब्राह्मण का धंधा है, धर्म नहीं है। तो इसी प्रकार से अब बाल गंगाधर तिलक के विचार क्या हैं? बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिबा फुले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि वो जाति को तोड़ना चाहते थे, और बाल गंगाधर पीछे क्या कह रहे हैं कि जाति को तोड़ना राष्ट्र को तोड़ना है, और ज्योतिबा फुले वही काम कर रहे हैं कि वो जाति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको जो है सीधे सीधे राष्ट्रद्रोही कहकर संबोधित किया। बाल गंगाधर तिलक का यह भी कहना है कि सभी जातियों को उनकी जाति के लिए निर्धारित कार्य को ही करना चाहिए। तिलक ने महार, मातंग जैसी जातियों के स्कूल में प्रवेश का सख्त विरोध किया। उनका कहना था कि केवल उन जातियों का स्कूल में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने इस लायक बनाया है, यानी कि उच्च जातियाँ। तिलक यह भी कहते थे कि कुणबी किसान
समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ने की क्या ज़रूरत है। उन्हें अपने परंपरागत जातीय पेशे को अपनाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए ही उचित है। और दूसरी तरफ महामना ज्योतिबा का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा हर जाति के बच्चे के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। महामना ज्योतिबा फूले लड़कियों की शिक्षा पर खास जोर देते थे और उनके लिए स्कूल भी खोले। और तिलक हमेशा जो है लड़कियों की शिक्षा का विरोध करते थे और इसके लिए बाकायदा उन्होंने आंदोलन भी चलाया। अब द प्रिंट में डॉक्टर मुख्तियार सिंह लिखते हैं, तिलक ने महिला शिक्षा का पूरी तरह विरोध किया। परिमाल वी राव ने अपने शोध पत्र में मुख्य रूप से तिलक के अखबार मराठा के हवाले से बताया है कि विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के कट्टरवादी धड़े ने 1881 से 1920 के बीच किस तरह बालिका विद्यालयों की स्थापना और हर समुदाय के लिए शिक्षा देने के प्रयासों का विरोध किया। इस धड़े के विरोध के कारण महाराष्ट्र में 11 में से 9 नगर पालिकाओं में हर किसी के लिए शिक्षा देने के प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा। इस धड़े ने राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की, जिसमें धर्मशास्त्रों का अध्ययन और हुनर सिखाने पर जोर था। तिलक के नेतृत्व में कट्टरवादी धड़े का तर्क था कि पेशवा के शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तिलक के ये विचार उनके अखबार मराठा के 15 मार्च 1885 के अंक में छपे हैं। तो हम कोई भी बात बेसिर पैर के नहीं कर रहे हैं, हवा में नहीं कर रहे हैं। हर एक बात के पीछे कोई ना कोई सबूत है, प्रमाण है। और ये सबूत, ये प्रमाण, ये बार बार साबित करते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने निम्न जाति कहे जाने वाले समुदाय को अपना गुलाम बनाने के लिए किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे। अब जानने का प्रयास करते हैं कि महिला शिक्षा के विरोध में जो तिलक का जो तर्क था वो क्या था कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं और संतति को आगे बढ़ाना उनका काम होता है, इसलिए उनको शिक्षित करने से उनको पीड़ा ही होगी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को समझना उनकी शक्ति से बाहर है। उनकी ये बात मराठा अखबार के 31 अगस्त 1884 के अंक में छपी थी। आज जो प्रगतिशील महिलाएं हैं, अगर बाल गंगाधर तिलक के ये विचार सुन लें और अगर उन्हें बाल गंगाधर तिलक रोकने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूं कि जूते चप्पल लेकर बाल गंगाधर तिलक का ये महिलाएं स्वागत करेंगी। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज जितना भी संचार का जो माध्यम है, उसके माध्यम से बाल गंगाधर तिलक को इस देश का हीरो बताया जाता है, हीरो दिखाया जाता है। फिल्में भी यही बताती हैं, फिल्में यही दिखाने का काम करती हैं। लेकिन इस देश का सच्चा इतिहास और सच्चाई जो है, ना तो इस देश के लोग जानने का प्रयास करते हैं और ना ही उनको दिखाया जाता है। तो इसलिए जो है ये समस्या जो है एक विकराल रूप लेकर हमारे सामने खड़ी हो गई है। बाल गंगाधर तिलक ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा पैसे देने के बावजूद भी उनका विज्ञापन अपने अखबार में नहीं छापा था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अछूतों के कितने कट्टर विरोधी थे बाल गंगाधर तिलक। तो अब एक बात और कि अभी ये जो महोत्सव है, पहले क्या था? पहले था सिर्फ एक दिन का व्रत गणेश चतुर्थी का, पौराणिक कथाओं के अनुसार। लेकिन उसको 10 दिन क्यों मनाया गया? ये एक बहुत अहम प्रश्न है। जन्माष्टमी के समय पर एक मेले का आयोजन भी अब होने लगा है, और ये मेला जो है कोई एक दिन के लिए 2 दिन लगता नहीं है, ये कई दिन के लिए लगाने का इसके पीछे षड्यंत्र है। यानी कि जहाँ तक हिंदुओं की मंशा को अगर हम पहचानने का प्रयास करें, तो जन्माष्टमी के बाद जो अगला त्यौहार आता है वो दशहरे का आता है, और दशहरे के बाद दीपावली का। यानी कि इनकी पूरी योजना इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार से जन्माष्टमी से शुरू हुआ उत्सव दिवाली तक चलता रहे, और दिवाली तक जो है लोगों को इस उत्सव से, इस धार्मिक अंधविश्वास से, पाखंड से, अंधश्रद्धा से फुर्सत ही ना मिले, वो कुछ और सोच ही ना सकें, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो सोचना ही भूल जाएं। ये इसका मकसद है। तो इसलिए इस षड्यंत्र की बू को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। और अब इस वीडियो के अंत में अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो और कुछ जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों, तो सबसे पहले तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा चैनल सत्य को दिखाता है, जांच करता है,
प्रश्न करता है और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो मनुवादी मीडिया है, मनुवादी सोशल मीडिया, मनुवादी यूट्यूबर्स जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, वे लोग लगातार आपके सामने मनुवाद को परोसने का काम करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम आपको मनुवाद से बचाने के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाते रहें, तो आप हमें प्रोत्साहन दें। और प्रोत्साहन देने के लिए सबसे पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस पर कमेंट करके आप कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। और वे प्रश्न क्या हैं? पहला प्रश्न ये है कि क्या यह महोत्सव बहुजन समाज की हकमारी के लिए था? दूसरा प्रश्न ये है, क्या तिलक को एक राष्ट्रवादी नेता कहा जा सकता है? तीसरा प्रश्न ये है, क्या तिलक एक देशभक्त कहे जा सकते हैं? क्योंकि देशभक्त होने के लिए जिस पैरामीटर की आवश्यकता है वो भी आपको मैं बता दूं कि एक देशभक्त कहलाने के लिए उसको अपने देश से प्रेम होना चाहिए। और देश से प्रेम का मतलब ये है कि देश की जो मिट्टी है, देश का जो जल है, देश के जो जंगल हैं, देश के जो लोग हैं, सबसे प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ चीज़ों से प्रेम करूं और कुछ चीज़ों को छोड़ दूं। तो इसीलिए आप निर्णय कीजिए कि क्या तिलक जो हैं देशभक्त कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तिलक और ज्योतिबा फूले में से, दोनों में से किसने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया? क्या तिलक ने जो काम किया वो देश की एकता के लिए काम था, जहाँ पर वो एक समाज के विरोध में काम कर रहे हैं, केवल अपने ही समाज के पक्ष में काम कर रहे हैं? और अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो अब तक हमने जो इसमें विश्लेषण किया है इस वीडियो में, क्या उस विश्लेषण के बाद तिलक को देशद्रोही या देश का गद्दार कहना चाहिए? क्या ये उचित है? तो साथियों, इन सभी सवालों का जवाब आप कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिए। मनुवादी लोग एक एजेंडे के तहत जो है अपनी गलत बातों को भी प्रचारित करने के लिए लगभग 100 ग्रुपों में हर एक मैसेज को सेंड करते हैं। और आपने देखा होगा कि कैसे मनुवादी आईटी सेल जो है सक्रिय रहता है। इसीलिए आपको भी सपोर्ट करने के लिए, उनके वीडियोज़ को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन तमाम ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।